Hello to all my beautiful Aries. Hello to all my beautiful Aries. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं बेसिकली आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपका 2025 का डेस्टिनी कैसा होने वाला है। जो सेकेंड हाफ है जुलाई टू दिसंबर, वो क्या इंपॉर्टेंट इवेंट सिग्निफिकेंट क्या टर्न आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या लाइफ ऐसे ही चलेगी। तो आपकी प्रोडिक्शन में यहाँ पे देखने वाली हूँ मेष राशि वालों। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर योर रीडिंग। अब अपनी रीडिंग देखने के लिए रेडी हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि मेल पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो डेस्टिनी 2025 आपका कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेगी, लेट अस सी, लेट्स चेक दैट आउट, ठीक है। अपना नाम लीजिए 3 बार। जस्ट टेक योर नेम 3 times. Aries, just take your name 3 times so that I can connect with your energies. We have Ace of Swords, very beautiful. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. We have Death, we have King of Wands, all right. एंड द लास्ट कार्ड यहाँ से होगी आपके लिए जजमेंट, ठीक है। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है सम ऑफ यू यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी करंटली रिलेशनशिप में कंफ्यूज होना, रिलेशनशिप में बिट्रायल, डिसेप्शन होना, परेशान होना, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स की वजह से। एंड आई फील लाइक ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप का यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है विद द 3 ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ जो हो सकती है बहुत स्मूथ थी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, बट अभी यहाँ पे 2 ऑफ कप से 3 ऑफ सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। 3 ऑफ पेंटिकल भी दिखाई दिया मुझे, 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिखाई दिया। तो हो सकता है रिलेशनशिप करंटली आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिलेशनशिप का, दूसरे लोगों का, सिचुएशंस का, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेंजेस क्या होगा नहीं होगा, वी विल सी दैट। तो सबसे पहले इस सोर्स की एनर्जी से मैं शुरू करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एनर्जी जो आपके लिए दिखाई दे रही है 2025 के लिए। तो अभी आपकी सिचुएशन थोड़ा हो सकता है चीज़ों को लेके, करियर को लेके, यहाँ पे लाइफ में क्या होगा इन फ्यूचर लेके क्लैरिटी हो सकती है। और कंफ्यूजन कुछ जिन लोगों को भी है उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको करियर में। ये बेसिकली एक क्रुशियल इवेंट होगा आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पाथ आगे जाके चेंज होने वाला है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स है, लाइटनिंग है, तो आप इस एनर्जी को समझो। करियर में मेजर ट्रांजिशन होने वाला है, जिसके बाद रिप्रेजेंट हो रहा है आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। आई थिंक इस ब्रेक थ्रू के इसके बाद आप लोगों के लिए होगा कि अपने ट्रू पोटेंशियल में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे बहुत बड़ा 2025 ऐसा ही नहीं जाने वाला है आप लोगों के लिए। इट इज़ समथिंग जो करियर में बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, ट्रांजिशन होगा। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपके करियर में चल रही है प्रॉब्लम, उससे आप आगे निकल रहे हो। आई कैन सी दिस इज द एस ऑफ सोर्ड और ये विक्ट्री को इंडिकेट करता है। तो जो भी गोल्स है आपका 2025 में वो अचीव होगा। एंड दिस विल बी अ न्यू बिगिनिंग, आपके करियर को लेके एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आप लोगों के लाइफ में आने वाली है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे एक ड्रामेटिकल शिफ्ट होगा आपके करियर में, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई फील लाइक कि अगर आप एक बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो अपने करियर में, मतलब आई फील लाइक कि आपको करियर में ऐसा जॉब चाहिए, ऐसी प्रोफेशन चाहिए, बट यू हैव टू बी समवन जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा आपको बोलना है, परफॉर्म करना है, सो दैट आप सामने वाले को यू नो बता सको, मना सको, इम्प्रेस कर सको। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है ऐसा आपका काम हो जहाँ कम्युनिकेशन
स्किल जब तक बहुत अच्छी नहीं रहेगी तब तक वहाँ पे काम नहीं चलेगा, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। एंड आई फील लाइक कि जो भी चैलेंजेस होगा इन फ्यूचर एक करियर में 2025 में, आप उसको ओवर करोगे अपनी इंटेलेक्ट के साथ और रेजिलिएंट पावर जो है आपकी उसकी वजह से। ये कार्ड ये बताता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप जहाँ अफर्ट दिखा रहे हो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जहाँ भी सफरिंग्स है आपकी, जहाँ भी लग रहा है कि आप फेल हो रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो एंड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, आपको ट्रांजिशन नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हम्म। और जो भी बिगिनिंग्स होगी वो आपके लिए क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी। बट लिसन, ये थोड़ा आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, एक ब्रेक थ्रू होगा, देन यू विल बी इन दिस एनर्जी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो इन द सेकेंड वन आफ्टर द एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मंथ है 12, 11, ये इंपॉर्टेंट था ना। इन द अपकमिंग 3 मंथ्स आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जो यहाँ पे बता रहा है कि ट्रांजिशन है, अगेन द पीरियड ऑफ द चेंजेस है आपकी लाइफ में। इस फेज़ से आने से पहले हो सकता है ऐसा फेज़ आए जहाँ आपको सब कुछ नेगेटिव लगने लगेगा, अपने करियर को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने काम को लेके, और कम्प्लीटली आप लेट गो करने की एनर्जी में होगे। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए डेथ के कार्ड के साथ कि चीज़ें जब आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं तो आप कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको क्या करना है, नहीं करना। बट यहाँ पे डेफिनेटली किसी पर्सन का एंट्री दिख रहा है आपके लाइफ में, हु इज़ वर्किंग एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको सिचुएशन से निकलने में यहाँ पे मदद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं रिन्यूअल करने में मदद कर रहे हैं। आई थिंक इसी पर्सन की वजह से जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं करियर ट्रांजिशन एज वेल एज रिलेशनशिप में भी ट्रांजिशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जिस इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसकी वी वर टॉकिंग अबाउट वो एंड हो जाएगा 2025 में। एक अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसको कि आप अपने साइड से एंड करना चाहते हो, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई आप लोगों के लिए दे रहा है। बट आई फील लाइक कि इस एंड के साथ आपका कप जो है रिलेशनशिप का वो खाली नहीं रहेगा। डेफिनेटली लव ऑफर आएंगे आपकी लाइफ में, एंड इस लव ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो डिपेंड्स आपकी एनर्जी पे करता है। बट येस, आपको मिलने वाले हैं ऐसे पर्सन इस एंडिंग के बाद जो कि आपको लगेगा कि जिनके साथ आप अपनी लाइफ आगे बिता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जैसे कि आप कुछ हो सकता है 2025 में अपना खुद का अलग कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का कुछ अलग चीज़ जो है कि स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज ये कार्ड इनोवेशन की भी बात करता है कि यस, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो है कि आप कुछ काम कर सकते हो, कोई आइडिया मिल सकता है। एंड ये अट्रैक्टिंग होगा आपके लिए, कुछ ऐसा प्लान आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो कि आपके लाइफ में आगे काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक लीड करना, एक विजनरी लीडर बनना, इनोवेटर बनना, या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। 2025 में आप लोगों के लिए ये चीज़ भी होगी जहाँ आपके आइडियाज़ जो है थोड़े टैंजिबल हो सकते हैं, थोड़ा टैंजिबल रिजल्ट जो है कि मिल सकता है। बट विथ योर करेज, एक बोल्ड एक्शन से यहाँ पे आपको आपकी विजन में सपोर्ट मिलने वाला है लोगों का। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आई थिंक जैसे कि जब भी आपको टाइम टू टाइम प्रॉब्लम होगी लाइफ में तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी यहाँ पे मिलेंगे, जिसकी वजह से कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रिलाई कर रहे हो इस पर्सन पे, बट हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप निकल जाओगे उस प्रॉब्लम से। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो चीज़ों का आपको जैसे सैक्रिफाइस करना है, ईगो एंड अपने कंफर्ट जोन का, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द जजमेंट की एनर्जी इज अ बिग बिग कार्ड विच इज़ फ्रॉम द मेजर अरकाना। दो मेजर अरकाना है, एक बता रहा है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग्स, दूसरा बता रहा है लाइफ में सेकंड चांसेस को मिलना। हो सकता है कि आपने पास में कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, तो डिवाइन का इनर कॉल आ रहा है कि उस चीज़ को जो है आप अपने लाइफ में रिवाइव कर सकते हो। नया मतलब लाइक सेकंड चांस लाइफ में मिलना, ये कार्ड उसको सिंबलाइज करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ आने वाला जो बिगनिंग काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भरा होगा,
जजमेंट का कार्ड इंडिकेट करता है कि जो भी सिग्निफिकेंट चेंज होगा लाइफ में वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ा होगा। तो यस, ये चीज़ आप लोगों के लिए लाइफ में आपके लिए एक अवेकनिंग का भी टाइम आएगा, जिसके बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ बटरफ्लाई है, म्यूज़िक है, कुछ लोग म्यूज़िक से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में जो है कि कुछ कर सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका काम हो सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आगे निकलने से पहले आपका ये भी टाइम आने वाला है जहाँ आप बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे। नॉट ओनली इवैल्यूएट, यहाँ पे नए फेज में इमर्ज करने से पहले आप पास में डाइव इन करोगे और पास की चीज़ों को कम्प्लीटली लेट गो करके नए फेज में, आई थिंक पास का कोई भी आपका हिसाब किताब बचा हुआ है तो उसको आप कम्प्लीटली ख़त्म करोगे एंड देन यू वुड एंटर इनटू दिस फेज, ठीक है। लेट अस सी और क्या एनर्जीज है आपके लिए एरीज। ओके, यहाँ पे एक मैंने कहा सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी है आप लोगों के लिए एंड आई फील लाइक कि यहाँ सॉल्टिट्यूड को भी आपका जो टाइम है जहाँ आप अकेले रहोगे उसको भी आप एम्ब्रेस करोगे और इंगेज करोगे अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटी या मेडिटेशन वगैरह में। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसका जो ट्रू मीनिंग है वो आप अनकवर करने वाले हो, ठीक है। लास्ट कार्ड है, यहाँ इमोशनल कंट्रोल आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, ईगो, एटीट्यूड और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच सकता है आपकी लाइफ में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो इस पर आपको कंट्रोल करना है, इमोशनल कंट्रोल थ्रू आउट द सिचुएशन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आई फील लाइक कि यहाँ पे रिलैक्सेशन और रिजोल्यूशन दोनों आ रहा है। तो हेल्थ को लेके कंसर्न हो रहे हो कि आगे आपका हेल्थ कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आपको ये चीज़ जान लेने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, कोई मेंटल इश्यू है, कोई भी फिजिकल इशू है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। एनर्जी सेंटर्स में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है। इट इज़ जस्ट लाइक कि इमोशनल हीलिंग से ही आपकी फिजिकल हीलिंग भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ध्यान वगैरह करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड यहाँ आप 2025 में इन टर्म्स कामनेस और रिलैक्सेशन दोनों यहाँ पे लाओगे अपने लाइफ में एंड एट द सेम टाइम ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस है ऐसा नहीं कंप्लीट खत्म होगा, बट सपोर्ट आपको गाइडेंस मिलते जाएगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आप अपनी रीडिंग को यहाँ पे 444 के साथ, इस स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, आप फाउंडेशंस के साथ, सेलिब्रेशन के साथ इस न्यूमरोलॉजिकल नंबर 444 को जो है कि लिख सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।